जो कोई भी स्टूडेंट हरियाणा में सीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एचपीएससी, एचटेट या टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा है, या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं जीके का कंप्लीट कंपाइलेशन लाया हूं, हरियाणा जीके का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 2001 से लेकर के 2026 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वीडियो के थ्रू। 22,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में आज की हमारी 5th क्लास है और आज इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे हरियाणा का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियां सिरसा में नहीं पाई जाती। हरियाणा के पंचकुला, हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला जिले में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर तक है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी व मलबे आदि से हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो चरखी दादरी का हिसार से कोई लेना देना नहीं है। चरखी दादरी की सीमा महेंद्रगढ़ के साथ लगती है, झज्जर के साथ लगती है, भिवानी के साथ तो लगती ही है क्योंकि भिवानी से अलग होकर के चरखी दादरी बना है। 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में हरियाणा को अधिसूचित किया जाता है और जो चरखी दादरी है यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार से इसका कोई लेना देना नहीं है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। सोनीपत और झज्जर का बहादुरगढ़ शहर और सोनीपत का जो शहर है वो दिल्ली के साथ लगते हैं इनके सीमा, और रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों से हरियाणा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और पूर्व से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के कुछ जिले हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद है, दिल्ली की सीमा के साथ गुड़गांव है, सोनीपत है, झज्जर है, और उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध, जिसे ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, ये सारे के सारे दिल्ली के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट, हिमालय और हरियाणा के मैदानी बीच में एक कड़ी का काम कौन करती है? वो करती है हरियाणा और हिमालय के बीच में मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में एक कड़ी का काम करती हैं। मोरनी की पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं जो समानांतर श्रेणियों में फैली हुई हैं। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो हरियाणा जो पूर्व दिशा है उससे उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, पश्चिम और दक्षिण की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का 20वां स्थान है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का स्थान 20वां है जो विकल्प में नहीं है, और हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी कहलाता है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी है। करोह चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो मोरनी की पहाड़ी आपको बता दिया पंचकुला में है, तो मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में हैं। नेक्स्ट,
मोरनी की पहाड़ियां चंडीगढ़ के नजदीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं। यह पहाड़ी हिमालयी दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए मानी जाती है। मोरनी की पहाड़ियां चंडीगढ़ के नजदीक पंचकुला जिले में स्थित है और वनस्पति और झीलों के लिए यह पहाड़ी अच्छी मानी जाती है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा भाग हरियाणा में मैदानी भाग है। हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों में बांटा गया है। बांगर का मैदान या लहरदार, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियां और गिरिपद के मैदान। मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है और इसके हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ती है और इसी हिस्से में बीबीपुर व नजफगढ़ की प्रमुख झीलें हैं। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी कहाँ स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कौन सी झील शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में है? वो है सुखना झील। सुखना झील, सुखना झील चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित एक जलाशय है। यह मानव निर्मित जलाशय है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चो पर बांध बनाकर किया गया था। इस झील के पास प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ भी है। पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली रेंज उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर के हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद, गुजरात को समाप्त होती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लगभग 5650 फीट। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो अरावली की पहाड़ियों की मुख्य स्थिति जो दिल्ली के पास एरिया है गुड़गांव का, वहां पाई जाती है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की अवस्थित गुड़गांव गुरुग्राम जिले में है। ये अरावली पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है? तो वो है मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच में एक योजक का काम करती हैं। ये पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी की श्रृंखलाएं हैं। ये पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में भी हैं, यमुनानगर में भी हैं, अंबाला में भी हैं। हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बांगर मैदान या लहरदार या रेतीले मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियां, गिरिपाद मैदान। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा है? तो दक्षिण और पश्चिम में हमारा हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह जिले आते हैं। शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान के जिले में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ है? अंबाला में है। तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा राज्य के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले में पाया जाता है जिसका विस्तार 3514 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यह भूमध्य सागर से 300 मील की दूरी पर स्थित है। हरियाणा कर्क रेखा से लगभग 300 मील की दूरी उत्तर, ये तो गलत है कर्क रेखा वाला, ठीक है, ये सही है। भूमध्य रेखा से 300 मील की दूरी पर है। और हरियाणा का देशांतर देश बड़ा होता है तो 74 से 75, 76, 77 डिग्री पर है और अक्षांश छोटा होता है 27 से 30 डिग्री पर है। नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? यह अरावली की पहाड़ियों पर हरियाणा का डोसी की पहाड़ी, जिसे हम डोसी हिल बोलते हैं, वह सबसे ऊंची है अरावली की श्रृंखलाओं में हरियाणा में।
भारत में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र डोसी की पहाड़ियां हैं, 650 मीटर। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो 670 किलोमीटर में इसका विस्तार है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पर्वतों को हरियाणा में देखा जाता है, पर्वतों को हरियाणा में देखा जाता है अरावली के मैदान, अरावली के मैदान नहीं, अरावली के पर्वतों के तहत देखा जाता है। हरियाणा राज्य में अरावली पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अरावली की शुष्क पहाड़ियां हैं, दक्षिण में स्थित हैं ये पहाड़ियां गुड़गांव जिले से मेवात जिले में हैं। इसका मतलब फरीदाबाद गुड़गांव के साथ भी इलाका इनका लगता है। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं? वो है शिवालिक की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियां हैं हरियाणा के दक्षिण में, और उत्तर में स्थित कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों बात बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? सबसे बड़ा क्षेत्र आता है यमुना घग्गर का मैदान। हरियाणा में यमुना घग्गर का मैदान सबसे बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पे नहीं है? अंबाला में नहीं, क्योंकि अंबाला में शिवालिक है। रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ में अरावली का कुछ भाग है। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? अरावली पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां भी बताया जाता है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखलाओं में से एक है, और विष्णु पुराण में इसे सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत भी कहा गया है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से को स्थानीय रूप मान करके मेवात पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच में सीमा साझा करती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा साझा करती है, और यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के यमुनोत्री की हिमानी की बंदर पूंछ से होता है। नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा में से कौन से जिले की सीमा साझा नहीं होती है? तो यमुना नदी रोहतक में तो होती ही नहीं। यमुना का पानी आता है पानीपत। यमुना यमुनानगर है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी पानी को सोने के जैसा बिखेरती है, सोनीपत भी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा साझा करती है। यमुनानगर जिले से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी, यह यमुना नदी करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है, और रोहतक जिले में यमुना नदी का कोई प्रवेश नहीं है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से गुजरती है, अरावली पर्वत श्रेणी, तो वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? वो है हमारी उत्तर की पर्वत श्रेणी। अरावली तो उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रेणी है भारत की। तो अरावली भारत की उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग से लेकर के दिल्ली के पास से, फरीदाबाद, गुड़गांव से, राजस्थान से होकर के और यह गुजरात तक है, गुजरात में समाप्त होती है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर यमुना नदी बहती है। अरे, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। हरियाणा का अक्षांश थोड़ा है 27 से 30 डिग्री, तो हरियाणा का अक्षांश जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के उत्तरी में 30 डिग्री 55 मिनट तक है। तो 27 से 30, तो यही थोड़ा सा एस्टिमेट बैठ रहा है। और देशांतर हमारा बड़ा होता है। देशांतर 74 से 77 डिग्री, 28 से 36, 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और हरियाणा का टोटल 20वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में। हरियाणा में
किसको भूगोलिक भागों में कितने में बांटा गया है? हरियाणा को भूगोलिक भागों में 4 या 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां। अरावली पर्वत हिमालय के खालिस्तान भाग में स्थित है। अरे अरावली पर्वत श्रृंखला तो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह महेंद्रगढ़ में भी है। अरावली, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ भाग पाए जाते हैं। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत पाए जाते हैं? तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। करोह की चोटी खालिस्तान की सबसे ऊंचा स्थल है। अरे करोह की चोटी मोरनी की पहाड़ियों की, जो हमारे पास पंचकुला में स्थित है, उनकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, जो उसका नाम है चूरी के नाम से अवस्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती? अरे शिव भगवान है तो मारकंडा डंडा भी मार देगा शिव भगवान। शिव भगवान जो उसका जो चादर पहनता है, इसकी शेर मारे हुए की, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा घाघरे के जैसा दिखाई देती है, तो घग्गर भी हो गई। ठीक है, शिव जी भगवान को थोड़ा सा मान के चला करो, नहीं तो वो अच्छे तरीके से इंसान को टांग देते हैं, तो टांगरी नदी भी हो गई। तो शिवालिक की पहाड़ियां, हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर निकलती है। शिवाजी जो है वो घाघरा टाइप हल्का हल्का दिखाई देता है। मारकंडा डंडा मार देते हैं, टांगरी टांग देंगे अगर बकवास करोगे तो तुम। तो हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों में घग्गर है, हाकरा है, टांगरी है, मारकंडा है, टांग देंगे, डंडा भी मार देंगे, कौशल्या भी है, सरस्वती भी है, सोम भी है, सरस्वती नदी भी है, सोम भी है। और जबकि दक्षिण से दोहान, दक्षिण दय से दोहान, कृष्ण जी थोड़े से सांवले थे तो दक्षिण में रहते थे कृष्णावती। साहेब मैं बहुत ज्यादा काला हो गया हूं, तो साहेब तो ये जो अरावली है दक्षिण में है। इंदौर भी हमारे दक्षिण में स्थित है, तो इंदौरी साई भी, कृष्णावती, दोहान, ये हमारी दक्षिणी नदियां हैं। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? ये है दक्षिणी राज्य में स्थित है, जहां पर नदियां बान्ना, लूनी और साबरमती का उद्गम स्थल भी है वहां इनके नियर बाई। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से लगी हुई नहीं है। अरे हरियाणा की सीमा पंजाब से लगी हुई है, दिल्ली से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी, गुजरात से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हरियाणा से गुजरती हैं, वह कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? वह तो दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अरावली के हरियाणा के दक्षिण से होकर के ये गुजरती हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़ जिले में ये पाई जाती हैं। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा के साथ लगती है? ये उत्तर और पूर्वी दिशा के साथ लगती हैं। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा पंजाब के 6 जिले की सीमा बनाते हैं, और हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करते हैं। डोसी की जो पहाड़ियां हैं हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के बीच में स्थित हैं। यह किस जिले में स्थित हैं? तो डोसी की पहाड़ी नारनौल के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा के भौगोलिक भाग की नहीं है? पहली चीज, यमुना घग्गर का मैदान है, बिल्कुल है।
अर्ध रेगिस्तान है, बिल्कुल है। इसकी साइड महेंद्रगढ़ की साइड, भिवानी की साइड शिवालिक की पहाड़ियां भी हैं। धौलाधार का पर्वत ये तो कहीं और है। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं में शिवालिक की पहाड़ियां, गिरिपाद के मैदान, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मिट्टी, अरावली पथरीला मैदान, बालू का टिब्बे भी हैं, लेकिन धौलागिरी हरियाणा में नहीं है। नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर से किस राज्य से घिरा है? राजस्थान से घिरा हुआ है नारनौल। और हमने दिल्ली को तीनों तरफ से घेर रखा है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डोसी की पहाड़ी। अरावली मैदान की सबसे ऊंची चोटी नारनौल में डोसी की पहाड़ी है। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? अरे हरियाणा पूर्व में घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? तो हरियाणा के शिवालिक उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, एक तो रोहतक हो गया, चरखी दादरी हो गया, सोनीपत, चरखी दादरी, ठीक है। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ यमुना बहती है, उत्तर प्रदेश के साथ मिलते हुए प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है यमुना घग्गर का मैदान, जो कुरुक्षेत्र, जींद का, कैथल का जो इलाका है ना, उसे बोलते हैं यमुना घग्गर का मैदान। इसको 5 भागों में बांटा गया है। बांगर या लहरदार मैदान, घग्गर नदी का मैदान, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बोलते हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं और गिरिपाद के मैदान। हरियाणा के पूर्वी सीमा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सी रेंज स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब बात करते हैं हरियाणा की जलवायु की। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? जिसे सबसे ज्यादा बरसात होती है वो होती है छछरौली में। यमुना नगर, जहाँ पे यमुना नदी बिल्कुल अच्छे से बरसती है, उसका छछरौली गांव है जिसे हम चेरापूंजी कहते हैं। वहां 450 से 1100 मिलीमीटर बारिश होती है। निम्नलिखित में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर तो है रेवाड़ी। तो हरियाणा में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जिसमें रेवाड़ी भी है, भिवानी भी है, चरखी दादरी भी है, हिसार भी है, महेंद्रगढ़ भी है। यहाँ कम बारिश होती है। तो इन्हीं ऑप्शन में तो रेवाड़ी ही लग रहा है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड दिसंबर और जनवरी में पड़ती है, तभी जनवरी की छुट्टी घेरी जाती है। और औसत तापमान वैसे शीतकाल में 12 से 14 डिग्री होता है। कौन सी जलवायु स्थित, एक सेकंड, कौन सी जलवायु स्थित गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो कौन सी जलवायु हवा का कटाव इसको प्रभावित करता है? गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को, क्योंकि ज्यादा हवा चलने से, 30 किलोमीटर से ज्यादा हवा चलने से, 30 किलोमीटर तो नहीं है, तो वैसे ही बता रहा। गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। गुड़गांव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, एनसीआर का क्षेत्र है। यह गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो सबसे कम बारिश यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सिरसा दिखाई दे रहा है। गुड़गांव, करनाल, पानीपत में तो अच्छी बारिश होती है। तो हरियाणा में 45 सेंटीमीटर औसत बरसात होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर। तो हिसार के साथ साथ, सिरसा के साथ साथ, भिवानी के साथ साथ रेवाड़ी और रोहतक, महेंद्रगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर नॉर्मल बरसात से थोड़ी कम बरसात होती है।
हरियाणा में कौन सा महीना है सबसे ज्यादा ठंडा होता है? तो जनवरी का महीना होता है, जब छुट्टियां पड़ती हैं सबसे ज्यादा ठंडा। वैसे तो दो ठंडे होते हैं, दिसंबर और जनवरी। हरियाणा प्रदेश में वर्षा की औसत कितनी है? तो 50 के आसपास है, तो इसका मतलब 40 से 60 सेंटीमीटर है, जिसे हम बोलते हैं 400 से 600 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा शिवालिक की पहाड़ियों में होती है और सबसे कम वर्षा पश्चिमी भाग में होती है, 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पर्यावरण को सुधारने का प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में वो है गुड़गांव के मानेसर में स्थित है। इसका उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण मुद्दों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए प्रशिक्षित करना है। यह हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव के मानेसर में स्थित है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, 110 सेंटीमीटर 1100 मिलीमीटर तक, और सबसे कम दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना रहता है? 12 से 14 डिग्री के आसपास, और दिसंबर और जनवरी महीना सबसे ठंडा होता है। और हिसार का जिला सबसे ठंडा जिला माना गया है, और हिसार का जिला ही सबसे गर्म भी माना गया है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी मई और जून के महीने में पड़ती है, तभी मई और जून के महीने में छुट्टी पड़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? गर्मी में 35 डिग्री और वैसे 12 से 14 डिग्री। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा बरसात होती है? हरियाणा के अंबाला में। इनको देखते हुए अंबाला ही ऑप्शन सही है। तो हरियाणा के अंबाला में, यमुनानगर में, और यमुनानगर का छछरौली है उसको चेरापूंजी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु हमारे पास उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जहां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुष्क अवधि होती है। गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और मई जून के महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर तक इसका तापमान चला जाता है। हरियाणा प्रतिवर्ष कितनी वर्षा प्राप्त करता है? तो हरियाणा प्रतिवर्ष लगभग ठीक ठाक वर्षा प्राप्त करता है, मतलब कम ही मान के चलोगे आप इसे, ठीक है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय जलवायु है। समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जहां गर्मियों का तापमान 45 डिग्री चला जाता है, 40 डिग्री चला जाता है। सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक आ जाता है। हिसार और हिमाचल प्रदेश की सीमा में उपोष्ण व राजस्थान की सीमा में जलवायु शुष्क रहती है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वहां पर सबसे कम बारिश होती है, जैसे कि सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी आदि। अब ये कह रहा है कौन सा सही है? हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है, ये तो गलत है। न्यूनतम वर्षा तो इनमें होती है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाँ, अंबाला में शिवालिक पहाड़ियां तो हैं, ये बात तो कहने की है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित अवरुद्ध राज्य है। करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के कुछ हिस्सों को छोड़कर के पूरे राज्य में कम वर्षा होती है। वैसे यह क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी में सर्दियां जब होती है, जब विक्षोभ आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं सर्दियों के मौसम में, उत्तर पश्चिमी भारत में होने के कारण वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंध महासागर की नमी लेकर के आते हैं, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में और पाकिस्तान और नेपाल में बारिश करते हैं। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के महीने के बीच में वर्षा होती है? ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण, मानसूनी हवाएं आने के कारण, दक्षिणी पश्चिमी के कारण जून और सितंबर तक महीने में
अच्छी बरसात होती है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पश्चिमी क्षेत्र का जलवायु केंद्र अनुसंधान हिसार में है, क्योंकि हिसार पश्चिम में ही पड़ता है। हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो इन्हीं में से तो अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, सबसे ज्यादा बरसात यही होती है जुलाई से सितंबर तक। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कृषि के 3 हैं। कृषि को कैसे याद रखोगे? ये है कृषि के 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी। तो हरियाणा में 3 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। फतेहाबाद, हिसार और महेंद्रगढ़ और सिरसा के जिले आते हैं इनमें। हरियाणा की नदियों की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नदियां कौन सी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करती है? देखो टांगरी, टांगरी का मतलब टांग, जो हमारी टांग होती है उससे हम डेली चलते हैं, कभी आज चलते हैं, कभी कल चलते हैं, तो कल का मतलब कालका। टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है तथा पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए घग्गर में जाकर के मिल जाती है। तो टांगरी घग्गर में जाकर के मिल जाती है और घग्गर की सहायक नदी भी है टांगरी, और इसका उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियों से है, और शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। तो कोई पर्सन पूछ ले टिपिकल सा कि टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करती है? कालका से स्टार्ट करती है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश्यदती और खालिस्तान हैं। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश्यदती और सरस्वती हैं। जो हमारी सरस्वती नदी है वो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। दृश्यदती नदी भी पवित्र मानी जाती है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियों में दृश्यदती नदी, सरस्वती नदी और मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवत ऋषियों ने वेदों और वैदिक धर्म के अन्य संस्कृत ग्रंथों की रचना के अनुसार वैदिक काल के दौरान सरस्वती और दृश्यदती नदियों का संगम यही माना जाता है। तो हरियाणा में पवित्र नदी दृश्यदती और सरस्वती पुराने टाइम में। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर्वण का क्षेत्र का निर्माण करती है, बाढ़ लाती है। यह पर्वण क्षेत्र में विभाजित होती है। इसमें निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? निचले हिस्से को बोलते हैं खद्दर। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली नदी यमुना नदी बाढ़ का क्षेत्र बनाती है। यह कई हिस्सों में बट जाती है। निचले हिस्से को खद्दर कहते हैं, खद्दर। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदियों में से कौन सी है? तो यह है इंदौरी कहाँ है? दक्षिण की साइड में है। इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है जो सिक्कर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, राजस्थान के अलवर में आते हुए फिर रेवाड़ी में प्रवेश करती है और 50 किलोमीटर तक यह चलती है। तो कौन सी नदी चलती है रेवाड़ी में? इंदौरी नदी। फरीदाबाद के पास बड़खल झील, तो बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद है। वहां पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली की पर्वत श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो हिमाचल से डगसाई में आने वाली नदी वो है हमारी घग्गर नदी, हिमाचल घग्गर नदी। तो घग्गर नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी है और यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई गांव में डग करती हुई चलती है घग्गर नदी, और फिर पूर्व में पश्चिम की तरफ बहती है। 320 किलोमीटर का कुल मार्ग है। तो घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो हरियाणा की मुख्य मौसम की नदी घग्गर नदी है, जो डगसाई से होकर के हिमाचल प्रदेश के डगसाई से होकर के हरियाणा में बहती है।
तो घग्गर नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी अम्बाड़ा हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर में चली जाती है। यमुना नदी इनमें से किस जिले में नहीं बहती? यमुना नदी हिसार में थोड़ी ना जाती है। यमुना का पानी है पानीपत, यमुना सोने जैसी है सोना, यमुना करनाल कर्ण की भूमि भी है, तो यमुना नदी यहाँ पर बहती है। तो यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में भी यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले से कलेसर वन के पास स्थित प्रवेश करती है, कलेसर के पास। खालिस्तान नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। मारडंडा, मारकंडा, अंबाला, अंबा का मतलब अंबाला आम है जहाँ पे डंडे मारते हैं, मारकंडा। तो मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है जो घग्गर नदी की सहायक नदी बन जाती है। यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है और यह मारकंडा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच में सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। मारडंडा, मारकंडा नदी का उद्भवन कहाँ से है? ये तो शिवालिक की पहाड़ियों से है। तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर की सहायक नदी है, अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र में ये बहती है। मारकंडा, मारडंडा, यमुनानगर, यमुनानगर नहीं अंबाला। यमुना नदी हरियाणा के कहाँ पर बहती है? पूर्व में बहती है। हरियाणा नदी पूर्व में बहती है। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है हिसार में। जो जिंदल पाइप है ना, वो लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है हिसार में। हरियाणा में लोहे के पाइप का इस्तेमाल प्रयोग नहीं, निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग भी है। हिसार में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, स्पिरिट अल्कोहल उद्योग भी है। हिसार जिले में स्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है हिसार को। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में तो आपको मैंने बताया था यमुना नदी है। तो फरीदाबाद की बहने वाली नदी फरीदाबाद में यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर में यमुना नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? तो हरियाणा में गोमती नदी थोड़ी ना बहती है। घग्गर नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, इंदौरी नदी रेवाड़ी की तरफ बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुल्लर झील से हुआ है। घग्गर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा हरियाणा की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी कलेसर से प्रवेश करती है। यमुना नदी किसकी दूसरी बड़ी उपनदी है? तो यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी उपनदी है। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। चंबल, बेतुआ, केन, सिंध, हिंडन इसकी सहायक नदियां हैं और प्रयागराज में यह गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास सदा बहने वाली नदी कौन सी है? जो हमेशा सदा बहती है वो नदी है हमारे पास यमुना। सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, प्रयाग में गंगा से मिल जाती है और प्रमुख नदी चंबल, बेतवा, केन, सोन ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? तो यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, यह यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, यमुनोत्री से निकलती है बंदरपूंछ नामक जगह पर। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद में तो यमुना नदी ही है।
फरीदाबाद जिले में यमुना नदी बहती है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बुलंदशहर अलीगढ़ के बीच में सीमा बनाती है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध लड़ा था? तो झेलम झेल रखा था झेलम ने पोरस और सिकंदर को, और वहां पे लड़ाई माची थी इनकी दे धड़ाधड़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी नदी नहीं गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, साबरमती नदी गिरती है, ताप्ती नदी में गिरती है। ताप्ती नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, क्योंकि नरम कौन होते हैं? सरदार होते हैं, कभी गर्म भी होते हैं, कभी ताते भी होते हैं, कभी मती भी भ्रष्ट हो जाती है। तो साबरमती इस तरीके से याद कर सकते हो। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1465 मीटर चलती है। निम्न में से सभी नदियां हरियाणा के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसके अलावा देखो, यमुनोत्री तो बंदरपूंछ से निकलती है, तो ये तो हो गया गलत। मारकंडा, मारडंडा, शिवा, गग्गर, टांगरी, शिवा, तो ये यहां से निकलती हैं। यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ किस जिले की सीमा? रोहतक का तो कोई काम ही नहीं है। पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, सोनीपत हो गया, तो ये सारे के सारे यमुना नदी के पास मिलते क्षेत्र हैं। निम्न में से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, लेकिन ये नहीं है। तो घग्गर भी है, दोहन नदी दक्षिणी भी है, इंदौरी नदी भी है, लेकिन कोटला नहीं है। हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियों में घग्गर नदी, दोहन नदी, मारकंडा, इंदौरी, टांगरी आदि नदियां हैं। कोटला नदी हरियाणा में प्रवेश नहीं करती। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि मोर होता है ना, मोर की टांग होती है, तो मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल पंचकुला के मोरनी की पहाड़ियों से होता है। यह घग्गर नदी की सहायक नदी है। टांगरी, अमीरी और बलीमानी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला का प्रमुख हिल स्टेशन भी माना जाता है। किस नदी को घग्गर नदी की सहायक नदी भी माना गया है? तो मारकंडा, मारडंडा, घग्गर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, ये तो दक्षिणी साइड की होगी, पश्चिमी साइड की होगी। तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहती है, और यह मारकंडा और घग्गर नदी एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं। साहिबी नदी अंत में कहाँ गिरती है? साहिबी नदी अंत में साहिब यमुना में मिलती है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से है। यह राजस्थान और हरियाणा के बीच होते हुए दिल्ली में यमुना नदी में मिल जाती है, साहिबी नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर के नहीं बहती है? तो हरियाणा से होकर के इंदौरी बहती है, दोहन बहती है, ये घग्गर बहती। व्यास नदी थोड़ी ना है हमारी। व्यास नदी सिंधु नदी की एक प्रणाली का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। व्यास नदी पीर पंजाल के दक्षिणी छोर रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पास से निकलती है। यह नदी हरियाणा से होकर के नहीं बहती है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है? ये करती है यमुना नदी, और यह यमुना नदी कलेसर से, यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है और फरीदाबाद में जाकर के फिनिश होती है। मोरनी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी नदी से निकलती? अरे मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी? मोर की तो टांग होती है, टांगरी नदी। तो मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है। यह मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी की सहायक नदियां बलियारी, आमरी हैं। मोरनी पहाड़ियां चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक पर्यटक स्थल है। यह शिवालिक श्रेणियों की शाखा में आता है।
मारकंडा नदी किस जिले से होकर के हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मारकंडा, मारडंडा, तो डंडा मारते हैं आमों के अंबाला, तो मारकंडा, मारडंडा, तो डंडा मारते हैं आमों के अंबाला। तो अंबाला की नदी जो है ये मारकंडा वो प्रमुख है और यहीं से ही ये हरियाणा से बहती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के अंबाला में ये बहती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। गग्गर नदी की सहायक नदी भी है, हरियाणा और पंजाब में बहती है। मारकंडा नदी की सहायक नदी बेंगना है, बेंगन कह सकते हो आप इसे। साहिबी नदी इनमें से किस जिले से निकलती है? साहिबी नदी राजस्थान के सिक्कर से निकलती है। हरियाणा राज्य के प्रमुख नदियों में से एक साहिबी नदी है। साबी नदी भी बोलते हैं। राजस्थान के सिक्कर जिले के बहरोड पहाड़ी से ये निकलती है। साहिबी नदी राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी में आती है और इसकी सहायक नदियां कृष्णावती, इंदौरी, सोता ये सारी की सारी हैं। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा पर बहती है। कलेसर से वो निकलती है, मतलब आती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो यमुना नदी के द्वारा यमुना महेंद्रगढ़ में क्या करेगा भाई? यमुना नगर, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद ये सारे सोनीपत हरियाणा जिले में से यमुना नदी के पास में स्थित हैं। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12 महीने की नदी लगातार बहती है, वो है यमुना नदी, एक साथ बहती है। यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। यमुना नदी कलेसर के पास से प्रवेश करती है। करनाल, पानीपत, सोनीपत जा करके फिर फरीदाबाद भी जाती है। साहिबी नदी को और क्या कहते हैं? दृश्यदती नदी भी कहते हैं। तो दो नदियां सबसे पवित्र थी, सरस्वती और दृश्यदती, जिसे हम साहिबी नदी भी कहते हैं। विद्वानों ने साहिबी नदी की पहचान वैदिक कालीन में दृश्यदती नदी से की है। साहिबी नदी को अब नजबगढ़ नाले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिल्ली के सबसे बड़े नालों का पानी गिरता है। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी वो सिर्फ एक ही है, 12मासी यमुना नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? वो है मारकंडा, मारडंडा, तो डंडा मार देती है ये अच्छे से। बरसाती नदी है ये मारकंडा, मारडंडा, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ भी लाती है। किस नदी में सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है? तो किस नदी को माना जाता था? सरस्वती नदी और दृश्यदती नदी को माना जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा की सदानीरा, जो हमेशा सदानीरा किसे बोलते हैं? सरस्वती हरियाणा की सदानीरा नदी है। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहती है, अरब सागर में मिल जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। अब ये आदि बद्री के पास यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा साझा करती है पूर्व के साथ। किसको 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? यह है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। भगवान विष्णु सन्निहित सरोवर में ही है। यह माना जाता है कि अमावस्या के दिन तीर्थ किए जाते हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय तालाबों में स्नान होता है और 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल भी इसमें मिलता है एक बार नहाने से। किस नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? अंबाला की तो एक ही है, मारडंडा, मारकंडा, और कुरुक्षेत्र में, और ये दोनों के दोनों बाढ़ का कारण भी बनती है। मारकंडा अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। हरियाणा की टांगरी नदी तो मोरनी की पहाड़ियों से है। तो टांगरी नदी दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर में मिलने के बाद हरियाणा पंजाब की सीमा के साथ ये बहती है। मारकंडा नदी किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी यहाँ पे अंबाला तो है नहीं, तो अभी
कुरुक्षेत्र ही करना पड़ेगा। तो मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र और इसमें बहती है अंबाला में। और मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी था। अरुण नाम का लड़का डंडा तेज मारता था, मारकंडा मार डंडा। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाने? अरुण, मारडंडा, मारकंडा। मारकंडा नदी प्राचीन हरियाणा की नदी है और मारकंडा नदी हरियाणा की गग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मारकंडा मारडंडा हिमाचल। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है? अरे मौसमी नदी, इनमें से कौन सी प्रमुख मौसमी नदी है? यमुना नदी है, हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और इंदौरी, दोहन और ये मौसमी नदियां हैं, बारिश आती है तो पानी आता है। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में बहती है? तो यमुना से प्रवेश करती है, कलेसर से। यमुना नदी किस नदी के दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है, जिसे हम बोलते हैं यमुना नदी। हिमनद से निकलती है, हिंडन, और ये यहाँ पे और नदियां भी हैं। निम्नलिखित सभी का अवतरण शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। तो ये कह रहा है पर्वत श्रृंखलाओं से किस किस का वो हुआ है उल्लेख शिवालिक का? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से यमुना का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे पे हुआ कुरुक्षेत्र है। सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पेहोवा शहर यहाँ पर है। इससे बारे में माना जाता है कि इससे पहले महाभारत काल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इससे पहले भी था। यह अपने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए पर्यावरण के बीच में प्रसिद्ध और अब तीर्थ स्थल बन गया है। हिमालय प्रदेश में डगसाई से उद्भवन होने वाला कौन सी नदी? अरे हिमालय के डग 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 गग्गर गग्गर डग 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 गग्गर। तो घाघरा कैसे बोलता है? डग 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 बोलता है। तो डगसाई से, हिमाचल प्रदेश के डगसाई से ये नदी निकलती है। गग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो बरसात के समय में रुक रुक करके बहती है। हिमाचल प्रदेश शिमला की शिवालिक की पहाड़ियों से डगसाई नामक स्थान से निकलती है, जहां से पंचकुला के काल पहनेंगे घाघरा घग्गर नदी प्रवेश करती है और आगे पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के मरुस्थल में जाती है घग्गर। फिर हरियाणा में घाघरा पहनने के बाद राजस्थान के व्यक्ति थोड़ा सा घाघरा टाइप पहनते हैं, तो हरियाणा से राजस्थान में ये चली जाती है पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होती हुई। यमुनानगर के गांव मुगलीवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? ये सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है यमुनानगर में। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली में पौराणिक सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है और यहाँ के जल के साक्ष्य भी मिले हैं। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातरी या अनरख तीर्थ जिसे हम बोलते हैं, वह किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित हुआ करता था नरकातरी या अनरख तीर्थ। यहाँ पर क्या हुआ था? अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातरी या अनरख तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है। इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से। इसी सतली पर भीष्म पितामह बाणों की शेष शैया पर नरकातरी अनरख तीर्थ पर सो गए थे और यहाँ पर भीष्म कुंड भी बना हुआ है। यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कलेस कौन करती है? यमुना करती है कलेस, ठीक है। तो कलेसर वन के पास यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध सरस्वती से माना जाता है, क्योंकि आदि बद्री भी बहुत पुरानी पवित्र है और सरस्वती नदी भी बहुत पुरानी पवित्र नदी है। अभी ये विलुप्त तो हो चुकी है। हरियाणा की कुछ प्रमुख झीलें और कुंड के क्वेश्चन आज अभी हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में स्थित है? तो अभी याद करने की क्या क्या ट्रिक होती हैं वो चीजें भी हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में स्थित है? रोहतक में तिलियार लेक है, तिल्ली
तिल्ली, जैसे कि जो जाट आरक्षण हुआ था ना, जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है तिल्ली की तरह ये झज्जर और रोहतक जल गए थे। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि रोहतक में तिल्ली तिल्ली लग गई थी, तिलियार झील। नेक्स्ट, बसई झील बसा दिया था किसको? ग्राम को बसा दिया था, गुड़गांव में बसई ग्राम है। दमदम गुड़ गुड़ दमदम गुड़ गुड़ गुरु गुरु ग्राम दमदमादम। तो दमदमा गुरुग्राम, दमदम करता हुआ गुरु चलता है, और बसई कौन बसा देता है? गुरु गांव को बसा देता है। नेक्स्ट, बड़खल झील फरीदाबाद, फरीद बाबा खल बहुत ज्यादा खाते थे, तो बड़खल झील फरीदाबाद। सूरजकुंड झील फरीदाबाद, देखो सूरजकुंड भी नाम बड़ा है, फरीदाबाद भी नाम बड़ा है, तो सूरजकुंड फरीदाबाद। सूरज और फरीद बाबा बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। टिक्कर, टिक्कर झील, टिक्कर झील पंचकुला, तो टिक्कर झील कहाँ है? पंचकुला। टिक्कर का मतलब ये कहते हो टीका, तो टीका कौन व्यक्ति लगाते हैं? जो पंजाबी व्यक्ति लगाते हैं। पंजाबी व्यक्ति हैं कहाँ पे? पंचकुला में ज्यादा है, तो टिक्कर टिक्का पंचकुला। नेक्स्ट, ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड, ब्लू का मतलब बिल्कुल नीला, नीला बर्ड झील, ये हिसार में है। सारे के सारे नीले आदमी हिसार में है, क्योंकि वहां पे जिंदल की फैक्ट्री है और लो की फैक्ट्री में काम करते करते हर कोई नीला हो चुका है। तो ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में तिलियार लेक? अरे तिल्ली कहाँ है? रोहतक में है तिल्ली। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? जहां पे ब्रह्मा आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, तो ब्रह्मा कुरुक्षेत्र में है। तो ब्रह्म सरोवर भारत के इंपॉर्टेंट एक सरोवर है, जिसे हिंदू धर्म का पवित्र सरोवर माना जाता है, और सूर्य ग्रहण के समय यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। हरियाणा का हथनी कुंड बैराज, देखो हरियाणा का हथनी कुंड, हाथी अपने उसमें मुंह में क्या लेके रखता है? सूंड में पानी लेके रखता है, तो यमुना। तो हरियाणा के हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के, भारत के हरियाणा जिले के यमुना नदी पर स्थित कंक्रीट का बैराज है। इसकी सिंचाई, इसका काम सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो हथनी कुंड हाथी पानी लेके रखता है, यमुना का पानी लेके रखता है। हरियाणा में बड़ और खड़ कौन खाता है? देखो खड़, खड़ कौन खाता है? फरीद बाबा खाते हैं, तो फरीदाबाद के पास। तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है, और जो दमदमा थी ना, जो दमदम करता हुआ गुरु चलता है, तो गुरुग्राम में। और ये बड़ करता हुआ फरीद चलता है, खड़ खाता है फरीद। तो मानव निर्मित झील है, 32 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा पिकनिक मनाने में मजा आता है। माना जाता है कि सूरज कुंड, सूरज कुंड देखो नाम भी बड़ा है ना, सूरज कुंड, तो फरीदाबाद में है। तो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो सूरज कुंड 10वीं शताब्दी में। सूरज में 5 अक्षर है, तो 5 दूनी 10, तो 10 कह देना, 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। सूरज कुंड हरियाणा के फरीदाबाद, सूरज कुंड 5 अक्षर का फरीदाबाद, 5 अक्षर का सूरज कुंड, ठीक है। 10वीं शताब्दी में तोमर कुल ने बनाया था, तोमरों ने बनाया था। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है? तो देखो गोकर्ण, गोकर्ण ताल तिल्ली के पास है, तिल्ली के पास, तिलियार के पास। तिल्ली मत लगाओ, क्योंकि गो तालाबों का कर्ण है, गो गायों का ताल है, ये गाय बंधी हुई है, तो तिल्ली मत लगाओ। रोहतक में, तो गौकर्ण तालाब रोहतक में स्थित है, क्योंकि गऊ को, गऊ और कर्ण दोनों मिलते हैं, ठीक है। और वहां पे अपना भाई बसेरा डालते हैं, कोई तिल्ली लगा देता है, तो वो गाय है, फिर उसको भाई भागना पड़ता है वहां से, क्योंकि तिल्ली लग गई थी गोकर्ण में। तो प्राचीन गोकर्ण तालाब हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित है। 600 साल पुराना यह तालाब है। फरीदाबाद जिले का सूरजकुंड भी बड़ा है, फरीदाबाद भी बड़ा है। एक जलाशय है जो किस पर्वत माला के पृष्ठ में है? देखो वहां पर तो अरावली का पर्वत श्रृंखला है। तो सूरजकुंड जलाशय 10वीं सदी में तोमरों ने बनवाया था। हरियाणा के फरीदाबाद जिला अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि अर्धचंद्राकार रूप में है, और सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में इसका वो माना जाता है। अब कह रहा सुमिलित कीजिए,
बड़खल, खल कौन खाता है? फरीद खाते हैं। बिंडावास अपनी झज्जर की है, रोहतक की है, तो बिंडावास झज्जर की है, झज्जर की है। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? तो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र, ब्रह्मा जी। दमदमा, दमदम करता हुआ गुरु चलता है, तो गुरु कौन है? गुड़गांव में है। तो बड़खल, फरीदाबाद, बिंडावास, झज्जर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, दमदमा, गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ये तो ब्रह्मा का सरोवर है, बिल्कुल पक्का है, टन टना टन टन पक्का है। सूर्य ग्रहण के समय हजारों डुबकी लगाते हैं और एक डुबकी 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल देती है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? देखो करनाल में तो कर्ण था, कर्ण झील, लेकिन गऊ कर्ण झील, तो गऊ को तो जला दिया गया था, ठीक है, तो वो कहाँ पे तिल्ली लगा दी गई थी? वो रोहतक में है। प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील, प्रसिद्ध बीबीपुर की नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक उसमें स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा राज्य की प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी क्षेत्रों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसी मैदानी क्षेत्र में प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील भी स्थित है। बीबीपुर की, बीबी है नजफगढ़ की, दिल्ली के पास नजफगढ़ की। नेक्स्ट, नवग्रह कुंडों को स्थापित करने के कारण हरियाणा में किसे छोटी काशी कहा गया था? वो कैथल को कहा गया था। वैसे छोटी काशी मंदिरों के रूप में भिवानी आएगा और नवग्रह कुंडों के लिए कैथल आएगा। याद कैसे कर सकते हो? नवग्रह कुंड, 9 ग्रह कुंड थे, 9 थे, तो जमीन पर ही लगाए गए होंगे, थल पे ही लगाए गए होंगे कैथल। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों में लाखों सैनिक मार दिए थे। मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना की थी और इसी नगरी को छोटी काशी भी कहा जाता है। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? देखो सोहना नगर में गर्म पानी के कुंड हैं। सोहना नगर गर्म पानी के स्रोतों के लिए है। यह दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर है और सोहना गुरुग्राम जिले का एक प्रसिद्ध शहर है। तो याद कैसे करोगे कि सोहना गुरुग्राम में? देखो गुरु की बातें सोने के जैसी होती हैं। सोहना। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन कहा जाता है? तो 7 नदियां कहाँ मिलती हैं? सन्निहित सरोवर। सन्निहित का मतलब ही 7 सरोवर होता है। तो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित सन्निहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों के मिलन का स्थल माना गया है। इस पवित्र जलाशय में अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का एक निवास स्थान भी माना गया है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह कुरुक्षेत्र में है। दमदमा झील, दमदम करता हुआ गुरु आता है, गुरुग्राम। दमदमा झील गुड़गांव के सोहना, सोने के जैसा गुरु होता है, उसकी बात मान लेते हैं। तो इसमें दमदमा झील अरावली की तलहटी में स्थित है और दमदमा एक पर्यटन का हिस्सा भी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदम, जिस झील में सबसे ज्यादा दमदम होती है ना, और दमदम गुड़गांव में होती है। तो दमदम झील सबसे बड़ी झील है अपने हरियाणा की, जो क्षेत्रफल 300 एकड़ में लगभग फैली हुई है और बड़ी खूबसूरत झील है दमदम झील। बड़खल झील, खल फरीद बाबा खाते हैं। तो बड़खल झील का संकुलन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1973 में। बड़खल झील पर्यटन संकुल 1973 की स्थापना की गई थी और हरियाणा के फरीदाबाद में है ये झील। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? अरे भगवान विष्णु को तो सन्निहित सरोवर पसंद है। सन्निहित 7 नदियों का समारोह जहाँ पे होता है भगवान विष्णु। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? चिल्का झील तो उड़ीसा की है, खलीमपुर झील भी है, कोटला झील भी है, दमदमा झील भी है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा से स्थित है, एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। कोटला झील, देखो
कोट लाते हैं, कोट में से अपने हाथ डालते हैं, हाथ का मतलब नू डालते हैं। सबसे पहले नू में है, मेवात में है कोटला झील। झील मेवात में स्थित है, जीवन रेखा है, दम 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 करता हुआ गुरु आता है, गुरुग्राम में स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। ठीक है, और दमदमा झील वैसे भी सबसे बड़ी झील है। दमदम जहां पे झील पे सबसे ज्यादा दम दम होगी तो सबसे बड़ी होगी ही होगी। नेक्स्ट, हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी तहसील में यह खलीलपुर, खलीलपुर, खलीमपुर, खलीलपुर या खलीलमपुर गुड़गांव के पटौदी में यह है। खलीलपुर पटौदी में है, गुड़गांव से पटौदी में। तो याद कैसे रख, खलीलमपुर गुरुग्राम। ठीक है। चर्म रोग उपचार के लिए गर्म पानी का कुंड कहां पर है? सोना में है, गुड़गांव में है। तो चर्म रोग जिसको हो जाता है तो सोना का पानी गुड़गांव में है। तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार इसमें नहाने पर, शिव कुंड में नहाने पर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है? इसे बोलते हैं अनंगपुर का बांध। फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में अनंगपुर बांध के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के आधार पर इसे ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है, जिसका बांध का निर्माण तोमर वंश के राजाओं ने करवाया था। याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में व्यक्ति हैं, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं तो ग्रेविटी डैम तो बनाना पड़ेगा। ग्रेविटी बहुत अच्छी हो गई उनकी, तो ग्रेविटी डैम तो अपने आप बन गया। ठीक है, अभी याद करने का अनंगपुर। ठीक है, अनंगपुर नागपुर से ध्यान रख सकते हो, नागपुर में भी बढ़िया फैसिलिटीज है, फरीदाबाद में बढ़िया फैसिलिटी है, अनंगपुर। नेक्स्ट, गलत युगम चूज करो। तो ये कह रहा है गलत युगम चूज करो। ठीक है, ज्योति सर अभी देखो, काबुली बाग, काबुली बाग बाबर से संबंधित है। बाबर ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? पानीपत में लड़ाई लड़ी थी। तो काबुली बाग, बाबुली बाग, बाबरी बाग कहाँ है? पानीपत में। नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल में। नवग्रह, नौ ग्रह कहाँ लगाए जाते हैं? थल में लगाए जाते हैं, कैथल। जल महल नारनौल, नारनौल दोसी पहाड़ी के पास जल महल स्थित है। क्योंकि जल की कीमत किसको पता है? जो रेवाड़ी साइड है, महेंद्रगढ़ साइड है, नारनौल साइड है, तो जल महल नारनौल में है। ज्योतिसर तो कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित हिंदू तीर्थ माना जाता है। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजा प्रसिद्ध निम्नलिखित में से क्या बनवाया? अरे तोमरों ने तो सूरज कुंड बनवाया था फरीदाबाद में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड झील का निर्माण किया गया था। हर वर्ष फरवरी के महीने में बढ़िया मेला आयोजित किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर की स्थापना हुई थी? थानेसर में। ब्रह्म सरोवर थानेसर में स्थापना हुई थी। इसे भूमि का ब्रह्मांड का निर्माण भी कहा जाता है। और बिड़ला गीता मंदिर और बाबा नाथ की हवेली भी है। तो कोई पूछ ले, बिड़ला गीता मंदिर, बिड़ला भी है और गीता भी है, तो गीता का पाठ कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा का ब्लू बर्ड, सबसे नीला आदमी कब हो जाता है? जिंदल फैक्ट्री में काम करते करते हिसार में, तो हिसार में ब्लू बर्ड है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, खल कौन खाता है? ये बाबा जी खाते हैं, फरीदाबाद में खाते हैं। तो 1947 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। बड़खल झील का निर्माण 1947 के आसपास हुआ था। कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित? अरे भगवान विष्णु सन्निहित सरोवर, तो सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में है। और सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ की जाती है, नहाया जाता है। करनाल में स्थित पर्यटक झील का क्या नाम? करनाल में तो कर्ण झील है। तिलियार तिल्ली कहाँ है? रोहतक में। सुल्तानपुर और बड़खल झील, बड़खल झील खड़ कौन खाता है सबसे ज्यादा? फरीदाबाद। तो कर्ण झील हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों हेतु दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील सुल्तानपुर झील है। सुल्तान नाम का व्यक्ति सबसे ज्यादा पक्षी पालता था, तो सुल्तानपुर झील।
सुल्तानपुर झील हरियाणा के विविध प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुरुग्राम में है। ठीक है, सुल्तानपुर, सुल्तान गुरु का बड़ा अच्छा चेला था, पक्षियों को बहुत ज्यादा पालता था, तो गुरुगांव मार्ग पर स्थित है। और 1971 को वन्य जीव अभ्यारण्य इसे बनाया गया था और 1991 में राष्ट्रीय उद्यान भी इसे ही बनाया गया था। 20 साल और 20 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था। कौन से सरोवर पे दिया था? ज्योतिषी जगह दी थी उसकी, ज्योतिषर कुंड के पास। ये कह रहा है सही मिलान कीजिए। पानीपत, 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 पानी ज्यादा गिर गया तो आम काले हो जाते, काला अंब पानीपत। रोहतक तिल्ली है, रोहतक जल गया था, तिलियार लेक। पंचकुला, पंच मार देते हैं तो वो आदमी रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो पंचकुला रेड। तो अंबाला, अंबाला बाल फिशर जो होते हैं ना, किंग, किंग के बाल बहुत बड़े होते हैं, तो बाला से बाल, बाल से किंग, तो किंग के बाल बड़े हुआ करते थे, तो अंबाला किंग फिशर। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए। अभी ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं हथनी कुंड। हाथी तो यमुना नदी, यमुना नगर में है। रोहतक तिल्ली है, कैथल नवग्रह है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा ब्रह्म सरोवर है। हथनी कुंड यमुना नगर। सूरज कुंड बड़ा है, फरीदाबाद भी बड़ी है। सूखना, सूखना झील चंडीगढ़। ठीक है, चंडी जो माता है ना, वो आदमी को अच्छे तरीके से सुखा देती है अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं, तो सूखना झील चंडीगढ़। दमदमा, दमदम गुड़गुड़ गुरुग्राम, दमदम गुड़गुड़। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा? रे के सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। बड़खल झील, खल कौन खाता है? फरीदाबाद खाती है। कौन सी पहाड़ियों पर है? अरावली की पहाड़ियों पर है। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तोमरों के द्वारा किया गया था। सूरज कुंड तोमर, सूरजपाल, सूरज कुंड तोमर। ठीक है, नेक्स्ट, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में छुपा लिया था? तो पराशर ताल में करनाल के पास छुपा लिया था। जब तक श्री कृष्ण ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं बुलाया गया। तो वह कौन सी जगह है? बहलोलपुर, बहलोलपुर। करनाल में, कर्ण का दोस्त था दुर्योधन, तो करनाल, करनाल में ही तो जाएगा। बहलोल नामक स्थान पर यह खुद को छुपा लिया था, पराशर ताल में। पराशर का मतलब कोई ढूंढ ही नहीं सकता, ऐसी ताल में उसको छुपा लिया था और वो पास किया, तब जाकर के वो बाहर आया अपने कर्ण दोस्त की झील से, बहलोलपुर नामक स्थान से। निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? कहाँ कहाँ स्थित है? देखो, दमदमा, दमदम गुड़गुड़ गुड़गांव। खलीलपुर, खलील गुरुग्राम। भीम कुंड, भीम, भीम, भीम कहाँ था? गुरु के टाइम पे था ना, भीम, गुरु द्रोणाचार्य के टाइम पे भीम था। खलील था, खली भी तो बहुत बड़ा है, तो खली भीम के जैसा था, तो गुड़गांव। सुल्तान पक्षी प्रेमी था, गुड़गांव से था। कोटला, कोट में नू रखते हैं, नू या मेवात। कर्ण झील, करनाल। बड़खल, खल कौन खाता है? फरीद बाबा खाते हैं। चिल्ली झील, चिल्ली, चिल्ली को हम बाद में देखेंगे, चिल्ली झील को बाद में देखेंगे। बाद का मतलब फतेह करने के बाद देखेंगे, पहले जीतेंगे हम अच्छे तरीके से, जीतने के बाद फिर चिल्ली मारेंगे, फिर चिल्ली झील को देखेंगे फतेह करने के बाद, और फतेह होने के बाद तो चिल्ली अपने आप आ जाती है, यस मैं जीत गया, इस तरीके से चिल्ली झील, फतेहाबाद। हथनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है? हथनी, हथनी है तो यमुना नगर है, हथनी कुंड बैराज। फरीदाबाद के पास बड़खल झील है, तो बड़खल झील आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला के अंडर में आती है। 1947 में ही बड़खल झील का निर्माण स्टार्ट हो गया था। अनीता कुंडू कौन है? अरे अनीता कुंडू तो एक पर्वतारोही है, पर्वतों पर चढ़ती है अनीता कुंडू, और हिसार की है, फरीदपुर की, 7 चोटियों पर चढ़ चुकी है अनीता कुंडू। नेक्स्ट देखिए, अभी हरियाणा का मसाणी बांध, हरियाणा का मसाणी बांध किस नदी पर है? मैं सियाणी, बहुत ज्यादा साहिब जो होते हैं ना, साहब जो होते हैं बहुत ज्यादा शाणे होते हैं, तो मसाणी बांध साहिबी नदी पर है। हरियाणा का मसाणी बांध साहिबी नदी पर बनाया गया है।
इसे 1989 में चालू किया गया था। इस बांध का निर्माण का उद्देश्य पानी की समस्याओं को दूर करना है। साहिबी नदी पर, मैं श्याणी, श्याणी होते हैं साहेब। अब बात करते हैं कुछ ये हैं बांध, उसको याद करना है। पथराला बांध, पथराला बांध कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। सोम्ब, सोम्ब, पत्थर पे भी हम सोम्ब सो सकते हैं। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। और अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध सबसे पुराना बांध है। अनंगपुर बांध, कमेंट में बताइए अनंगपुर बांध कहाँ है? फरीदाबाद में है अनंगपुर बांध। बताइए आप कहाँ? फरीदाबाद में कहीं और है। हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में बाखड़ा नाल के अंदर टोटल 522 नहरें हैं। हालांकि 521 नहरें आप कह सकते हो, नियर बाई आंसर यही था। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-17 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार इतनी कुल लंबाई है 522 टोटल नहरें हैं। 500 से 522 टोटल नहरें हैं। और 5 परिमंडल जिनके अंतर्गत आते हैं, बाखड़ा नांगल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, अंबाला। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली? अरे हरियाणा के साथ नहर नेटवर्क, देखो यमुना प्रणाली भी है, बाखड़ा प्रणाली भी है, सतलुज प्रणाली भी है, लिफ्ट प्रणाली, सिंधु घाटी की जो ये कुछ नदियां हैं ये भी है। लिफ्ट प्रणाली थोड़ी ना होता है। हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर प्रणाली यमुना, सिंधु, बाखड़ा प्रणाली है। कृषि हरियाणा में रीढ़ की हड्डी है और 3.8 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर खेती की जाती है। मसाणी बैराज साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी जिले में है। बिल्कुल सही बात है, रेवाड़ी में मसाणी। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है। और कौशल्या बहुत ज्यादा जोर लगाती है, बहुत ज्यादा दम है कौशल्या में, क्योंकि कौशल्या श्री राम की माता है। तो श्री राम की माता में बहुत ज्यादा दम है, बहुत ज्यादा जोर है, तो इसलिए पिंजोर पंचकुला। मसाणी बैराज साहिबी नदी पर रेवाड़ी में बनाया गया है। 1989 में बनाया गया था, जिसका उपयोग दक्षिण भारत में पानी की समस्याओं को दूर करना है। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है, पिंजौर पंचकुला क्षेत्र में बनाया गया है। कृत्रिम बांध है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है। ओटू बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओटू, ओट 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 जो होता है ना, ओटू बांध, ओटू बांध है घग्गर नदी पर, घग्गर नदी। ठीक है। तो ओटू बैराज हरियाणा के घग्गर हाकरा नदी पर है, घग्गर हाकरा नदी पर है। धनूर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनता है यहाँ पर, हरियाणा के सिरसा के ओटू के पास है। तो ओटू घग्गर नदी ओटू सिरसा। देखो सिर पर चीजें ओटनी पड़ती हैं, तो ओटू बांध सिर पर है और घग्गर नदी पर यह है। ताजेवाला नामक स्थान हरियाणा की कौन सी नहर निकल? अरे ताजेवाला से यमुना नदी निकलती है, पश्चिमी यमुना नदी। तो ताजेवाला यमुना नदी नहर निकलती है, प्रमुख नदी है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु, अरे किस पर निर्भर है? नहर पे निर्भर है। तो अंबाला नदी सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है और इसका मुख्यालय नहर का पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा की सिंचाई का स्रोत नहर है। पश्चिमी यमुना नहर भी है। हरियाणा की प्रथम नहर रोहतक, करनाल, सोनीपत, अंबाला जिले में यह बहती है। रंजित सागर बांध किस नदी पर है? रे से रंजित भाई था रवि का, तो रंजित रवि भाई थे दोनों के दोनों। तो रंजित सागर बांध, थीन बांध जिसे पतला बांध बोलते हैं, रंजित पतला था, रवि थोड़ा सा मोटा था, तो रंजित रवि बांध थीन बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल विद्युत प्रणाली का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, हथनी कुंड बैराज, हथनी है तो यमुना नदी है। 1999 में इसको बनाया गया था। सतलुज यमुना नदी का विवाद किस राज्य से है? सतलुज यमुना नदी का रिवाज, SYL का रिवाज, लड़ाई पंजाब से है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर
रेणुका, किसाऊ, लखवार, व्यासी बांध बनाए गए हैं। तो ये तो यमुना पर है। देखो यमुना नदी की दोस्त कौन है? रेणुका। रेणुका की मूछें किसारी जैसी हैं, किसाऊ। और यमुना नदी लाखों की उपज पैदा करती है, लखवार। तो यमुना जो नदी है उसकी दूसरी ओर सहायक बांध कौन कौन से बने हुए हैं? एक तो बना हुआ है रेणुका, ठीक है। रेणुका यमुना की सबसे बढ़िया बहन है। यमुना रेणुका की कुछ मूछें किसारी जैसी, किसाऊ बांध भी, और लाखों का काम करती है यमुना नहर। रेणुका, किसाऊ, लखवार, यमुना नहर। हरियाणा की जवाहरलाल नहर किस नहर से निकाली जाती है? भाखड़ा नहर से निकाली जाती है जवाहरलाल नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा से निकाली जाती है। यह नहर महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर बांध बना करके उसको बचाया गया है और हिमाचल प्रदेश को नांगल में बनाया गया है। और रूपनगर जिले में सिंचाई करती है। नगर टोहाना, फतेहाबाद। टोहाना कहाँ है? फतेह करने के बाद टोते हैं चीजों को। फतेहाबाद हरियाणा में प्रवेश करती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? सोनीपत में भी होती है, रोहतक में भी होती है, यमुनानगर में भी होती है, करनाल में भी होती है, अंबाला में भी होती है। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर लुहारू नहर को भी कहा जाता है। जो लुहारू की साइड है ना, लुहारू, भिवानी, बाढ़डा की जो साइड है, तो उसको बड़ी लंबी नहर है तो उसे इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम क्या है? लुहारू उत्थान योजना। 225 किलोमीटर लंबी है। लुहारू, भिवानी, चरखी दादरी में ये बहती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत तो नहर है। नहर सबसे ज्यादा आती है। नहर है तो पानी का, ट्यूबवेल का पानी अच्छा चलता है। इंदिरा गांधी नहर के आसपास कौन सी गतिविधि? अरे इंदिरा नहर के आसपास तो मरुस्थलीकरण को रोका जा रहा है। किसान जो भिवानी, रेवाड़ी नहीं, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, जुई, बाढ़डा, इस तरफ पानी देती है। गुड़गांव नहर में किन दो जिलों को सिंचाई? गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती? एक तो गुड़गांव से गुड़गांव और एक गुड़गांव के पास फरीदाबाद। तो गुड़गांव नहर से दो सिंचाई होते हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव। निम्नलिखित में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है। ये कह रहा है किसके द्वारा जल संग्रहण नहीं हो सकता? पाइन के द्वारा नहीं हो सकता। हरियाणा राज्य में जल संग्रहण के लिए खदीन का यूज किया जाता है, टैंक बनाए जाते हैं, नदियों की संरचना अच्छे से की जाती है ताकि सतह पर पानी रुक सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? नहर है पश्चिमी यमुना नहर, जिससे जवाहरलाल नहर लगाई गई है। इसके अलावा इसी से ही इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, भिवानी साइड, दादरी साइड पानी देने के लिए। हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी यमुना नहर है। 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया था। ताजेवाला बैराज हथनी कुंड से ये आती है। भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल, अंबाला में सिंचाई करती हैं ये नहरें। नेक्स्ट, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर है। निम्नलिखित में से किस नहर का निर्माण हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद पे यूज हुआ था? सतलुज यमुना लिंक नहर है। 1966 में ही पंजाब और हरियाणा की लड़ाई मचवा दी किसी आदमी ने, पता नहीं कौन था। दोनों पानी का यूज कर लेते तो कोई परेशानी नहीं, अब भी तो यूज कर रहे हैं। तो पानी सभी के लिए जरूरी होता है भाई। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर? गुड़गांव के नहर तो फरीदाबाद में भी है। तो हरियाणा की कौन सी नहर है? दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना से निकलती है। अरे यमुना से तो गुड़गांव नहर निकलती है, ठीक है। हरियाणा के पास जब गुड़गांव आते हैं ना, ये यमुनानगर के पास से, और ये गुड़गांव के पास से गुरुग्राम नहर निकलती है, जिससे गुड़गांव और फरीदाबाद को पानी मिलता है। कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में भाखड़ा नांगला बांध हरियाणा में थोड़ी, उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पास है ये। अनंगपुर का बांध है हमारे यहाँ। अनंगपुर का बांध फरीदाबाद में, फरीद जो बाबा थे ना, वो अनंगपुर बांध बना दिया गया वहां पे,
ठीक है, गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अनंगपाल महाराज ने इसका निर्माण करवाया था और यह स्थित कहाँ है? फरीदाबाद में है। एक बार वीडियो देख लेते हैं कितने टाइम की हो चुकी है। 1.5 घंटे की मेरे हिसाब से काफी रहेगी। तो जो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं कवर करवा चुका हूँ लगभग 202%। 202 के अनुसार ये कई पर्सन इंक्लूड होते हैं, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कवर करवा चुका हूँ। जो नेक्स्ट अगले 203 से लेकर के 400 तक अगली क्लास में करवाऊंगा। फिर इसके बाद आगे की सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल आपको बार बार ना ढूंढना पड़े। तो चलिए मिलते हैं CT 2026 की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे।